एक ऊंचे टीले पर लड़का दूर घने जंगलों की तरफ मुंह किए चिल्ला रहा था, शेर आया दौड़ो। बहुत देर तक वो अपना गला फाड़ता रहा और उसकी आवाज़ बस्ती में बहुत देर तक गूंजती रही। जब चिल्ला कर उसका हलक सूख गया तो वो बस्ती से 2-3 बूढ़े आदमी लाठियाँ लिए हुए आ गए और लड़के को कान से पकड़कर ले गए। पंचायत बुलाई और बस्ती के सारे अक्लमंद जमा हुए और इस लड़के का मुकदमा शुरू हुआ। उसका जुर्म ये था कि उसने गलत खबर दी और बस्ती के लोगों को खामख्वाह परेशान किया। लड़के ने कहा, मेरे बुजुर्गों, तुम गलत समझते हो, शेर वाकई नहीं आया था, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आ ही नहीं सकता। बुजुर्गों ने कहा, वो नहीं आ सकता। लड़के ने बाअदब पूछा, क्यों? जवाब मिला, जंगलों के महकमे के बड़े अफसर ने हमें लिखा था कि शेर बूढ़ा हो चुका है। लड़के ने कहा, लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि वो जवान होने के लिए बहुत सी जड़ी बूटियाँ खा रहा है। जवाब मिला, ये अफवाह थी। जंगलों के महकमे के बड़े अफसर से हमने इसके बारे में पूछा था तो उसने हमें ये लिखा था, शेर ने तो अपने रहे सहे दांत भी निकलवा दिए हैं क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन खुदा की याद में गुजारना चाहता है। लड़के ने बड़े जोश के साथ कहा, मेरे बुजुर्गों, हो सकता है ऐसा ना हो। बुजुर्गों ने कहा, हरगिज़ नहीं, हमें जंगलों के महकमे के बड़े अफसर पर पूरा भरोसा है, इसके लिए वो सच बोलने की कसम खा चुका है। लड़के ने जवाब दिया कि क्या ये कसम झूठी नहीं हो सकती? बुजुर्ग गुस्से में चिल्लाए, हर चीज़ झूठी कैसे हो सकती है? तुम खुद झूठे हो, मकार हो, चालबाज हो। लड़का मुस्कुराया, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है मैं वो शेर नहीं जो किसी वक्त भी यहाँ आ सकता है, और जंगलों के महकमे का बड़ा अफसर भी नहीं जो सच बोलने की कसम खा चुका है। पंचायत के एक सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने लड़के की बात काट कर कहा, तुम उसी गिदड़िए की औलाद हो जिसकी कहानी साल साल स्कूलों में पढ़ाई जाती है, और कान खोल के सुन लो, तुम्हारा हशर भी वही होगा जो उसका हुआ था। शेर आएगा और तुम्हारी तिक्का बोटी उड़ा देगा। लड़का फिर से मुस्कुराया, बुजुर्गों, मैं तो उससे लड़ूंगा, मुझे तो घड़ी उसके आय का खटका लगा रहता है। तुम क्यों नहीं समझते कि शेर आया दौड़ना वाली कहानी जो अपने बच्चों को पढ़ाते हो आज की कहानी नहीं। आज की कहानी में तो शेर आया दौड़ना का मतलब ये है कि खबरदार हो और होशियार हो। शेर आए ना आए, हो सकता है कोई गीदड़ ही मुंह उठाकर इधर चला आए, और मगर इस हैवान को भी तो हमें अपनी बस्ती में घुसने से रोकना चाहिए। बुजुर्ग खिलखिलाकर हंस पड़े, कहते, कितने डरपोक हो तुम। लड़के ने कहा, मैं शेर से डरता हूँ ना गीदड़ से, मगर डरता हूँ इसलिए कि ये हैवान है और इनकी हैवानियत का मुकाबला करने के लिए मैं अपने आप को हमेशा तैयार रखता हूँ। मेरे बुजुर्गों, ज़माना बदल चुका है। अपने स्कूलों से खुदा के लिए वो किताब उठा लो जिसमें शेर आया दौड़ना वाली पुरानी कहानी छपी हुई है, और उसकी जगह ये नई कहानी पढ़ाओ। एक आदमी ने कहा, भाइयों, ये लड़का हमें गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है, इसका सर फिर गया है। और दूसरे ने गुस्से से कांपते हुए कहा, इसको फौरन कैद करो, और उसको जेल में कैद कर दिया गया। इत्तेफाक की बात है, उसी शेर बस्ती में दाखिल हुआ और भगदड़ मच गई और 6 लोग बस्ती छोड़ के भाग गए। बाकी शेर ने शिकार कर लिए। मूंछों के साथ लगा हुआ खून चूसता हुआ शेर जेल के पास से गुजरा तो इसने लोहे के मजबूत सलाखों के पीछे लड़के को देखा और शेर ने उससे कहा, तुम कौन हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं गिदड़िए का लड़का हूँ। शेर की आंखों में खून उतर आया। तुम हो वही लड़के जो मेरे आने की इत्तला दिया करते थे, बाहर आओ, तुम्हें इसकी सज़ा देना चाहता हूँ। लड़का मुस्कुराया, जंगलों के बादशाह, मुझे अफसोस है कि मैं बाहर नहीं आ सकता। मेरे बुजुर्गों ने मुझे सज़ा दी है, इसने मुझे तुम्हारी सज़ा से महफूज कर दिया है। और शेर दांत पीस कर रह गया।